हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, साहस। इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में सब क्या बात करते हैं, उसके अंदर इतनी हिम्मत कि तुम्हारे अपोजिट खड़ा हो जाए। तो हम जो चीज़ ये हिम्मत है वो वर्ड लेकर आए कि हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं और डेली यूज़ में हम कैसे उसे यूज़ करेंगे और उसे क्या कहते हैं। डेयर, डेयर मीन्स होता है कि ये एक प्रिंसिपल वर्ब है और मॉडल वर्ब है डेयर। तो इसे हम मार्जिनल मॉडल्स और सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। और ये आजकल इलेक्शन के टाइम पर बहुत यूज होगा। कैसे? ही डज नॉट से लाइक दिस, ही डेयर डज नॉट से लाइक दिस। डेयर मीन्स मतलब साहस करना कि उसने कैसे इतनी हिम्मत कर ली। अब वो ना उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने बोल सके या ऐसा कह सके या मेरे लिए ऐसे कमेंट कर सके। तो ये हम कैसे बोलते हैं? ये सेंटेंस आप जल्दी से यूज नहीं कर पाते होंगे कि दिमाग में स्टिक कर जाता होगा, कि माइंड ब्लैंक हो जाता होगा कि क्या यूज करें इसके लिए। तो आज मैं वही वर्ड्स लेकर आई हूँ आपके लिए, डेयर। तो डेयर मीन्स साहस के, उतनी इतनी साहस कि वो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। he dare to oppose you, he does not dare to oppose you, does he dare to oppose you? क्या वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? You do not dare to speak against him, कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उसके अगेंस्ट बोल सके। We do not dare to talk to the president, कि मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट के सामने बोल सकूं। He dare not say like this, कि उसमें इतना साहस हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कह सके। I dare not talk to the chairman, कि मुझ में इतना साहस नहीं है मैं चेयरमैन से बात कर सकूं। प्रिंसिपल हो, स्कूल का चेयरमैन हो या किसी भी कंपनी का हो या कोई एमएलए वगैरह हो, चेयरमैन, तो क्या कहेंगे अगर हमें उनसे बोलने की हिम्मत नहीं, हम सेंटेंस क्या यूज करेंगे? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं उनसे बात कर सकूं। I dare not talk to the chairman. Dare he not say like this? उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कह सकेगा। Dare she complain against you? हिम्मत है उसके अंदर कि वो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सके। कैसे बोलेंगे हम? Dare she complain against you? उस she means मेल, फीमेल, कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है वो मेरी कंप्लेन कर सके। Dare she complain against you? कि उसके अंदर इतना साहस नहीं है। अगर हम हाउ के साथ यूज करते हैं तो हम डेयर में, तो हम हमेशा हाउ के साथ यूज करते हैं तो हम डेयर में सरप्राइज में, एंगर में और शॉक में यूज करते हैं। हम अगर हाउ के साथ यूज करते हैं तो कैसे? कि कोई सरप्राइज हो कि उसने मेरे खिलाफ ऐसा कहा, उसने मेरे खिलाफ ऐसा बोला, तो हम क्या है, सरप्राइज में, एंगर में, शॉक में यूज करते हैं हाउ को डेयर के साथ। कैसे? हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर, कि तुम इस तरीके से मुझसे बात कैसे कर सकते हो। हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर। अगर आपको किसी से कहना हो कि तुम इस तरीके से मुझसे कैसे बात कर रहे हो, तो आप कैसे कहेंगे? हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर, कि इस मैनर में मेरे साथ एक्ट क्यों करा। अगर हम नोबडी और एनीबडी की बात करें कि कोई भी, नोबडी, एनीबडी, तो हम उसमें टू भी लगा देते हैं और नहीं भी लगाते हैं। अगर हम बोलना हो कि उसने मेरे खिलाफ ऐसा कहा, तो कैसे कहेंगे? एनीबडी डेयर टू कमेंट लाइक दिस, कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे लाइक कमेंट कर सके। एनीबडी डेयर कमेंट लाइक दैट, कि किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कमेंट कर सके। एनीबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, एनीबडी डेयर कमेंट लाइक दैट। कुछ भी, दोनों सेंटेंस राइट होंगे, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। डेयर टू भी और डेयर के साथ टू नहीं भी। तो अगर हमें बोलना हो कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मेरे खिलाफ कमेंट कर सके, तो कैसे बोलेंगे? एनीबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, कि कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकता मेरे खिलाफ। एनीबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट। और अगर मेरे अपोजिट खड़े होने के लिए, तो कैसे कहेंगे? डज ही डेयर टू अपोज यू, कि वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, बोलेगा ही डेयर टू अपोज यू, ही डज नॉट डेयर टू अपोज यू, यू डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, वी डू नॉट डेयर टू टॉक टू द प्रेसिडेंट, कि हमें प्रेसिडेंट के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो आजकल आप हिम्मत के लिए, साहस के लिए यूज करेंगे और बोलेंगे। तो रिवाइज करिए और प्रैक्टिस कीजिए इनकी डेली यूज में डेयर की, कि ये क्या है। हमारे डेयर को मार्जिनल मॉडल्स और सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। है ना, एक छोटा सा वर्ड और बहुत हिम्मत और साहस वाला और बहुत ही ज्यादा डेली यूज में यूज होने वाला। देखिए ये सेंटेंसेस और प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए। लाइक और शेयर और कमेंट भी कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कन्वर्सेशन में डेयर को यूज करने की। और उसके बाद करते हैं अभी ought to, कि ought to को हम कैसे यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अभी हमने सीखा कि हम डेयर के सेंटेंस कैसे बोलते हैं, कि तुम्हारा साहस कैसा हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे बोलने, या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे लिए ऐसा बोले या वो ऐसा कमेंट करे। अब हम क्या सीखते हैं? नए सेंटेंसेस। बच्चों को इतना टीवी नहीं देखना चाहिए, तुम्हें इतना धूम्रपान नहीं करना चाहिए,
हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तुम्हें अपने फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। ये सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं अपने डेली यूज में, कन्वर्सेशन में, इम्प्रेसिव वे में। शुड के साथ तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन आज हम क्या बोलेंगे, हम ought to के साथ बोलेंगे। नए स्टाइल में सीखेंगे हम ought to में कैसे ये सेंटेंसेस यूज करते हैं। आइए सीखते हैं नए सेंटेंसेस जो हम डेली यूज में बोलते हैं। बच्चों को इतना टीवी नहीं देखना चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तुम्हें इतना धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं इम्प्रेसिव वे में, और अपनी कन्वर्सेशन को और नई रिचनेस देने के लिए कैसे बोलते हैं, आइए सीखते हैं। यू ought to consult a physician। अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं, हम ought to कहाँ यूज करते हैं, किसी को एडवाइस देने में, मॉरल ड्यूटी में, मॉरल एब्लिकेशन में। ought to का मतलब होता है ये करना चाहिए, शुड की तरह ही होता है। हम शुड की जगह ought to यूज करेंगे तो हमारी कन्वर्सेशन और ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। कैसे, यू ought to consult a physician। क्या आपको किसी फिजिशियन की सलाह लेनी चाहिए या मिलना चाहिए आपकी इस डिजीज के लिए, आपको ये कोई नई बीमारी है, इसके लिए आपको फिजिशियन को मिलना, तो आप कैसे कहेंगे इम्प्रेसिव वे में, यू ought to consult a physician। वी ought to respect our parents। कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी ought to help our friends। हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। यू ought not to treat your friends like this। कि तुम्हें अपने फ्रेंड को इस तरह लाइक नहीं करना, ट्रीट नहीं करना चाहिए था। चिल्ड्रंस को ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। बोलना चाहते इंग्लिश में तो आइए सीखिए मेरे साथ। चिल्ड्रंस ought not to watch TV so long। बच्चों को इतना टीवी नहीं देखना चाहिए। चिल्ड्रन ought not to watch TV so long। You ought not to be talk to the elders in this manner। तुम्हें बड़ों के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में, You ought not to talk to the elders in this manner। Repeat it 4-5 times और practice in a daily। आप इसको 5-6 बार प्रैक्टिस कीजिए और बोलिए, आप यूज टू हो जाएंगे, इम्प्रेसिव लगेगा। और आपको प्रैक्टिस होगी, आपकी यूज टू टंग यूज टू हो जाएगी। अगर आप इसकी 5-6 बार दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इम्प्रेसिव लगेगा। यू ought not to talk to the elders in this manner। तुम्हें इतना धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, आइए सीखते हैं। यू ought not to smoke so much। और जो हमारे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं और ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, उन सेंटेंसेस को, उसे मुझे इनवाइट करना चाहिए था। इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। शी ought to invite him in the function। उसे फंक्शन में उसे इनवाइट करना चाहिए था। They ought have to come in time। कि उसे टाइम पे आना चाहिए था। You ought to have stopped at the traffic light। कि तुम्हें इस ट्रैफिक लाइट पर रुकना चाहिए था। You ought to have stopped at the traffic light। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, अपने इनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, दिन में कम से कम 10 बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपकी टंग पर यूज हो जाएंगे, आपकी इम्प्रेसिव लगेगी कन्वर्सेशन। और हम ought to का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम एडवाइस में, मॉरल ड्यूटी में और मॉरल ऑब्लिगेशन में। नॉलेज भी इंक्रीज होगी आपकी और आप यूज टू होंगे और आपको डेली यूज के लिए ought to से बहुत अच्छे सेंटेंसेस मिलेंगे कि आप कैसे इन्हें अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। और कहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, कहाँ पर ought to लगाएंगे और ought not लगाएंगे, ये शुड की जगह यूज होता है। तो आज हमने करे हैं डियर और ought to दोनों, उनको रिवाइज कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बहुत इम्प्रेसिव लगेगी आपकी कन्वर्सेशन। और बहुत इम्प्रेसिव सेंटेंसेस हैं, डेली यूज में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। इसलिए अगर आपको कुछ भी यूजफुल इंपॉर्टेंट लगे प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एक सब्सक्राइब का आपको कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत बड़ा वाला हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।